खबर जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर पलटवार किया है। धर्मांतरण और लव जिहाद पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब जब बीजेपी जनता से दूर जाती है उसे धर्म की याद आती है। जिन बीजेपी नेताओं ने दूसरे धर्मों में शादी की है, क्या भाजपा उसे लव जिहाद मानती है? पहले बीजेपी स्थिति साफ करे। बता दें, बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने अशासकीय संकल्प विधानसभा में लगाया था और उसे खारिज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी सदस्यों ने चर्चा के बाद मत विभाजन की मांग की थी और मत विभाजन के बाद बिल को खारिज कर दिया गया। जनता के पैसे के अपव्यय को नहीं रोकेगी। अगर अवैध शराब बिकवाएगी, अगर अवैध रेत बिकवाएगी, अगर यहाँ पर धर्मांतरण होगा, अगर यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी तो छत्तीसगढ़ के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। 3 बार धर्मांतरण का ही मुद्दा लेकर के आ गए तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है, उसके पास मुद्दे ही कुछ नहीं है। और जब भी वो घिरते नजर आते हैं, जब जनता से उनकी दूरियां बढ़ जाती है तो फिर वो धर्म का सहारा लेते हैं। तो बता दें कि धर्मांतरण पर एक बार फिर संसद में हंगामा देखने को मिला। धर्मांतरण और लव जिहाद पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बात कही कि क्या बीजेपी लव जिहाद मानती है उन शादियों को जो बीजेपी नेताओं ने दूसरे धर्मों में की है। तो इस खबर पर हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था विधानसभा सत्र का, और कहीं ना कहीं ये दो मुद्दे जो हैं, एक शराबबंदी और एक धर्मांतरण, ये वो मुद्दे हैं जिनमें लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की सियासत हर बार इन मुद्दों पर गरमा जाती है। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो सरकार को घेरने के लिए शराबबंदी एक वो मुद्दा है जो लगातार बीजेपी उठाती रहती है। अब ऐसे में इस तरह का बयान सामने आना और सरकार का ये कहना है कि जल्दबाजी में शराबबंदी नहीं होगी, किस तरह से देखते हैं आप इसको? बिल्कुल शुभांगी, देखिए आज अंतिम दिन था और दोनों ही पक्षों ने, सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों ने इस पूरे 5 दिन के सत्र को काफ़ी सार्थक माना, क्योंकि सरकार भी अपने कई महत्वपूर्ण विधेयक, जिसमें चंद्रूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण था, उस विधेयक को पास कराने में सफल रही। विपक्ष को भी अपनी बात कहने का मौका मिला। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच की नोकझोंक भी हुई। कई अहम मसले उठे जिस पर चर्चा हुई, चाहे लेमरू की बात कर लें, जैसे विपक्ष ने रेत माफिया की बात उठाई, या और तमाम आज की बात करें तो शराबबंदी और धर्मांतरण का मुद्दा, इस पर अशासकीय संकल्प विपक्ष ने लेकर आया था। जो ये मुद्दा यहाँ पर उठा, मत विभाजन की भी व्यवस्था हुई, और हालांकि क्योंकि विपक्ष संख्या बल में काफ़ी कम है, इसलिए निश्चित रूप से उसका स्वीकार होना तय था, लेकिन विपक्ष इससे एक पॉलिटिकल माइलेज के तौर पर लेना चाहता था। विपक्ष का कहना था कि धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार विरोध कर रही है। ये वही धर्मांतरण की बात हो रही थी, उसी को बिल्कुल कॉपी थी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कॉपी पास हो चुका है, तो छत्तीसगढ़ में भी उसी को लाया गया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये इसका विरोध किया सत्ता पक्ष ने, इसलिए बीजेपी का कहना था कि वो इसकी माइलेज लेगी और इसकी बात को सदन के बाद सड़क पर भी लाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा कि जब जनता से दूर हो जाती है बीजेपी तो उसे धर्म की याद आती है। यहाँ तक लव जिहाद की बात है तो बीजेपी के कई नेताओं का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि उन्होंने भी दूसरे धर्म में जाकर शादी की है। क्या बीजेपी नेता पहले इस बात को स्पष्ट करें कि वो भी लव जिहाद में आता है? धर्मांतरण एक बड़े मुद्दे के तौर पर बीजेपी ने हाल के दिनों में पकड़ा है, और डी पुरंदेश्वरी और जो उनके प्रभारी आए थे उन्होंने भी इसे एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर उठाने की बात कही थी। भाजयुमो भी इस मुद्दे को लगातार पकड़कर चल रहा है, भाजयुमो को टास्क दिया गया इस मुद्दे को उठाने को लेकर, तो ये मुद्दा लगातार बीजेपी अब आने वाले दिनों में भी उठाएगी। उसके अलावा शराबबंदी एक अहम मुद्दा है, इस पर भी मत विभाजन हुआ। पूर्ण शराबबंदी की बात जहां विपक्ष ने की थी, इसका भी विरोध हुआ और ये भी अस्वीकार हुआ। विपक्ष इसको भी आने वाले समय में ये दिखाने की कोशिश करेगा कि शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी की बात करने वाला सत्ता पक्ष इसका विरोध कर रहा था, लेकिन सरकार का तर्क था कि हम धीरे धीरे शराबबंदी की ओर जाएंगे, जो उसका पहला भी कहना था। तो ये दो बहुत अहम मुद्दे थे जिस पर टकराव की स्थिति पहले भी बनती रही है, और आज इस पर मत विभाजन करने के बाद आने वाले दिनों में बीजेपी जहां माइलेज लेने की कोशिश करेगी, वही सत्ता पक्ष इसे निष्क्रिय करने की और धाराशायी करने की कोशिश करेगा। कुल मिलाकर शुभांगी, 5 दिन का जो सत्र था काफ़ी बेहतर रहा। दोनों ही पक्षों के लिए, दोनों को अपनी अपनी बात कहने, सुनने और विधेयक पास कराने का मौका मिला।
बिल्कुल अभिषेक जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मंत्री मोहम्मद अकबर की बात की जाए तो शराबबंदी को लेकर उन्होंने ये बात कही कि उस पर एक पूरी सिस्टम बनाई गई थी, कमेटियों की भी उन्होंने जानकारी दी है। अगर शराबबंदी को देखा जाए, बहुत पहले से ये मुद्दा उठता आ रहा है और लगातार जिस तरह से विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है कि जब ये दावा किया गया था कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो जाएगी, तो अब उसमें इतनी देरी क्यों हो रही है? बिल्कुल, देखिए, जब शराबबंदी मैनिफेस्टो में कांग्रेस में था पूर्ण शराबबंदी की बात, और जब सत्ता में आई कांग्रेस तो एक कमेटी उसने बनाई थी कि वो कमेटी विचार करेगी कि किस तरीके से शराबबंदी किया जाए। उसमें कांग्रेस के साथ साथ भाजपा के लोग भी थे, लेकिन इस कमेटी की एक भी बैठक नहीं हो पाई। सत्ता पक्ष का कहना है कि भाजपा के सदस्य अगर शराबबंदी चाहते हैं तो उस कमेटी की बैठक में क्यों नहीं आते। वहीं भाजपा का तर्क है कि शराबबंदी जब मैनिफेस्टो में सरकार ने इस बात को कहा है तो फिर कमेटी किस बात के लिए बैठाई गई है, उसे पूर्णतः इस बात को लागू करना चाहिए। ये अपनी एक अलग सियासत दोनों तरफ से चलती रहती है कमेटी को लेकर। दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्क देते रहते हैं और इन तर्कों को जनता भी पिछले 2.5 साल से सुन रही है और लगता है आने वाले 2.5 साल भी उसे सुनना पड़ेगा, दोनों ही पक्षों के तर्क। तो ये सियासत चल रही है, सभी अपने अपने पक्ष को रखते हैं जनता को प्रभावित करने के लिए। बिल्कुल अभिषेक जी, देखना होगा कि ये मुद्दा आखिर कब तक गर्माता है और कब तक शराबबंदी को लेकर इस तरह से दोनों ही पक्षों में विवाद चलता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि शराबबंदी को लेकर विधानसभा में अशासकीय संकल्प खारिज कर दिया गया था। वहीं बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ये अशासकीय संकल्प लाए थे, जिसके बाद उनका कहना था कि 1 जनवरी 2022 से शराबबंदी पूर्ण रूप से कर दी जाए। सदस्य के रूप में आज हमारा और प्रमोद शर्मा जी का एक ध्यान आकर्षण था अवैध शराब को लेकर। शिमला में 400 पेटी शराब पकड़ी गई, गांव वालों ने पकड़ी। 1 घंटा जब पुलिस वाले नहीं पहुंचे तो मुझे फोन किया गया, मैं पहुंचा। मेरे पहुंचने के बाद भी जब पुलिस वाले नहीं आए तो हमने 2.5 घंटे चक्का जाम किया और चक्का जाम करने के पश्चात अधिकारी पहुंचे और शराब का पंचनामा हुआ। पंचनामा में ये लिखा गया कि शराब स्क्रीन नहीं हो रही है, वाहन चालक के पास परमिट नहीं था, ये सारी बातें लिखी गई और आज उससे सरकार मुकर गई कि दबावपूर्वक लिखा गया। मैंने सदन में ये निवेदन किया था कि मैं पंचनामा की कॉपी और पूरे घटनाक्रम की वीडियो क्लिपिंग सदन के पटल पर रखना चाहता हूं, पर मुझे अनुमति नहीं दी गई।